एक डायरेक्ट सेलर को रोजाना सुबह तैयार होकर मार्केट में जाना पड़ेगा, लोगों के पास जाना पड़ेगा। ये ट्रेडिशनल बिजनेस के विपरीत है। ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर लोग उनके पास चला कर आते हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने पैसा लगा रखा है। डायरेक्ट सेलर ने पैसा नहीं लगाया, रिस्क नहीं ली, इसलिए वो खुद सज धज के उन लोगों के पास जाता है। अब दोनों चीजों में आप देखिए, इसको बोलते हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस को बोलते हैं कि पुल कन्वेंसिंग। पुल कन्वेंस का मतलब कोई आए और हमारा दरवाजा खोले, कोई नहीं आए तो सुबह से शाम तक मक्खी मारो, ऐसे तक तक की निगाहें बाहर की तरफ देखते रहो, कोई आएगा कोई आएगा, बोले कोई नहीं आया, बोले हाँ नहीं आया, बोले आज तो सूखे गए। पैसा लगाने के बाद भी ये मैंडेटरी है कि एक व्यक्ति 1 करोड़ रुपए लगाने के बाद भी किसी का वेट करेगा ही करेगा। क्या मैं सही बोल रहा हूं? आपके हाथ में नहीं है। जितना ज्यादा लाइटिंग वाइटिंग ये वो दिखावा करोगे, कोई उसको देखकर अंदर आएगा कि यार ये शोरूम बड़ा लग रहा है, यार इसमें माल ज्यादा दिख रहा है, इसमें चलते हैं। और नाए तो नाए, पहली चीज देखो, डायरेक्ट सेलिंग में आप खुद चलकर पहले दिन आपने 10 इनविटेशन किए, हेलो सर नमस्कार, माई सेल्फ नेमिचंद, और आप कैसे हैं, और घर में सब ठीक है, कुशल मंगल है, और आपकी काम धंधा नौकरी खेती बाड़ी कैसी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है सर, और सब कुछ बढ़िया है, स्वास्थ्य पान ठीक है, चलो ठीक है। और अगला आपसे पूछेगा सर आप क्या कर रहे हैं? अरे सर वो जो काम तो कर रहे थे खेती बाड़ी के साथ साथ आजकल एक बहुत अच्छा काम शुरू कर दिया, हेल्थ सेक्टर में काम कर रहे हैं, और उसके रिगार्डिंग आपसे मिलने का काफी बार प्लान भी बनाया, मन भी किया, लेकिन यार बिजी होने के कारण मैं नहीं मिल सका। आप कल कहाँ बिजी रहेंगे? बोले नहीं सर कल तो मैं फ्री हूँ। तो कोशिश करते हैं अपन कल मिलते हैं, या तो आप मेरे घर आओ या मैं आपके पास आता हूँ, या अपन किसी रेस्टोरेंट कोई अच्छी जगह कोई ऑफिस वगैरह में मुलाकात करते हैं। आपने 10 लोगों को इनवाइट किया, 2-4 लोग मना कर देंगे, लेकिन 3-4-5 लोगों से आप जाके अगले दिन मिल लेंगे। आपके पास फिक्स प्लान है। इसको बोलते हैं पुश कन्वेंसिंग। पुश कन्वेंसिंग मतलब किसी के पास जाकर और उसे धक्का मारना। ऐसा नहीं है कोई वेट करे कि दरवाजा खोले। समझ गए बात? ये डायरेक्ट सेलिंग का पहला नेचर है, और इस नेचर को लोग समझ ही नहीं पाते हैं। लोग घर में चारपाई पे सो के वेट करते हैं कि हमारी किस्मत चमक जाए, हम डायमंड बन जाए, हम ये बन जाए, हम वो बन जाए। अगर आपको इस इंडस्ट्री में कामयाब होना है, बहुत इजी आसान इंडस्ट्री है, बहुत इजी आसान है। आपको बताऊं, कोई मुश्किल काम नहीं है। यहां पर एक कम पढ़ा लिखा आदमी भी बनता है, एक महिला, एक पुरुष, हर आदमी बन सकता है। आपने देखा है कि अभी महाकुंभ के अंदर एक व्यक्ति व्हील चेयर पर आता है, 16 लाख रुपए उसके कर्जा, 32 लाख रुपए कर्जा हो गया। व्हील चेयर के ऊपर है बंदा, और डायमंड बन के स्टेज से बोल रहा है। और उसने जो शब्द बोले शायद बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पायर करने वाले शब्द थे। व्हील चेयर पे उसने फील्ड किए। वो अपनी स्कूटी को भी उन्हें वैसे बना रखा है, 4 टायर 2 टायर और एक्स्ट्रा लगा के, क्योंकि मतलब दिव्यांग होने की वजह से वो प्रॉब्लम रहती है। और उस बंदे ने नेटवर्क मध्य प्रदेश राजस्थान कहां नेटवर्क डेवलप किया है। उसने लोगों के पास वो गया है, लोगों को बताया है। तो सबसे बड़ी चीज ये रही है, क्या आप इस इंडस्ट्री में रोजाना मार्केट में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, मुलाकात करते हैं? आप अपनी डायरी में लिखो, पिछले 30 दिन में आप मार्केट में कितने दिन गए, कितने लोगों से मिले। बहुत सारे लोगों का यहाँ पर सवाल रहता है कि सर मेरा काम नहीं चल रहा है, सर लोग ज्वाइन नहीं हो रहे हैं, सर किसके साथ काम करें, सर कौन हमारे साथ ज्वाइन हो। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि पिछले 30 दिन आप कहां थे, और पिछले 90 दिन में आपने क्या किया? एक बार आप लिख लीजिए। आपके इनविटेशन, शो द प्लान, फॉलो और प्रोडक्ट सेलिंग, 4 चीज को लेकर आप कितने लोगों से मिले होंगे। आपका सबसे बड़ा खड्डा गैप यहीं पर है, इसके बाहर आपको कोई गैप नहीं मिलेगा। अगर आपने काम ही नहीं किया, अगर इनपुट ही नहीं दिया, तो आउटपुट कहां से आएगा? अगर कोई शोरूम में 1 महीने तक ग्राहक ही नहीं आए, तो वो गल्ला खोल रहा है, बार बार पैसा नहीं आया। पैसा कोई बरसेगा थोड़ी, ग्राहक आएगा, आप प्लान दिखाओगे, ग्राहक को कन्विंस करोगे, उसका फॉलोअप करोगे,
उसे बार बार चीजें मतलब अपनी ओर से फायदे बताओगे, ग्राहक आपसे प्रोडक्ट लेगा, आपका प्रोडक्ट बिकेगा, बाई पार्ट उसका पैसा आएगा, तब गले में पैसा दिखेगा। क्या समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ये पहला नेचर है, ये पहला नेचर है। और इस नेचर पे आप काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम है, लेकिन अगर डायरेक्ट सेलिंग में आपको कामयाब होना है, यहाँ पर सफल होना है, तो आपको इस नेचर को सबसे पहले समझना पड़ेगा। ये घर बैठ के या कहीं बैठ के ऐसा करने वाला नहीं है, ये व्यवसाय है। बहुत कम समय में आप बहुत ऊंचाइयों को, बड़ी ऊंचाइयों पे जाते हैं। आप मार्केट में कितना रहते हैं, मार्केट की धूल फांगने, पहले 5 साल आपको मार्केट में तूफानी तरीके से ग्राउंड पे रहना है। बस कुछ भी हो जाए आपको रोजाना मार्केट, क्योंकि आपका मार्केट, आपका ग्राउंड ही आपकी सबसे बड़ी कोचिंग है, आपकी सबसे बड़ी कॉलेज है। नेटवर्क मार्केटिंग की कॉलेज में आपको बोलता हूं ग्राउंड ही है। अगर आपको एक अच्छा लीडर बनना है तो आपको रोजाना ग्राउंड में जाना है। अगर आपको आगे कोई सिग्नल नहीं मिल रहा है तो आप अपने टीम के पास बैठ जाओ, फिर सिग्नल नहीं मिल रहा है चाहे आप अपलाइन के साथ चले जाओ। लेकिन अगर आपने एज ए कैरियर करना है, हम लोगों ने तो ऐसे ही काम किया है। अगर मुझे काम जिस दिन नहीं मिला, अगर मेरी टीम के अंदर भी किसी बंदे नहीं मिला, तो मैं अपलाइन के साथ कि सर मैं चलता हूं, जहां पर भी कोई किसी और लीडर के प्लान हो मैं प्लान में कर दूंगा। आप अपने आप को अगर रोजाना ग्राउंड में अगर डाल देंगे तो आप देखेंगे कि अगले 3 4 5 महीने के अंदर आपके अंदर जो शार्पनेस है, आपके अंदर जो डेडिकेशन है, आपके अंदर जो जुनून है, आपके अंदर काम करने की जो इच्छा शक्ति है, वो बहुत हाई लेवल पर डेवलप हो जाएगी। और यहाँ पर बहुत सारे लोग कमजोर इसलिए होते हैं कि उनकी विल पावर कमजोर हो जाती है, उनकी इच्छा शक्ति कमजोर हो जाती है कि मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। और ये विचार उनको धीरे 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 फेलियर बना देते हैं। क्यों? वो गलत माहौल में रहता है। अगर आप लगातार 5 से 7 दिन अपने घर में रहेंगे तो आपके पास ऐसी क्या चीज है जो आप मुझे बताओ इस बिजनेस में आप पॉजिटिव रहकर काम कर लोगे, या आपके अंदर माहौल पैदा हो जाएगा। ना आपके पास कोई अचीवमेंट है, ना आपके पास पैसा आ रहा है, ना आपके पास कोई बहुत बड़े रिजल्ट है, ना आपके पास कोई विकार है, न घर वालों का आपने कुछ दिया है, न कोई देश विदेश की यात्राएं। तो डेफिनेटली ये सही है, गलत कहां है? बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मैं ये रहता हूं, तो ये गलत प्रोसेस कर रहे हो आप। अरे सर याद करो, हम जब स्कूल से 5 दिन घर पे रह गए, 5 दिन स्कूल लगी थी, 6वें दिन स्कूल जाने में जोर आता था, हमें डर लगता था, हमें लगता था कि यार हम बहुत बैक हो गए, हमारा सिलेबस छूट गया। टीचर का डर लगता था कि यार क्या करेंगे। और बहुत सारे लोगों ने 5-10 दिन की वजह से जो अपसेंट हुए, उसकी वजह से स्कूल ही छोड़ दी पूरी परमानेंट। वैसे लोग डायरेक्ट सेलिंग में भी यही होता है कि 5-7-10 दिन 15 दिन लगातार वो घर पे रहता है बंदा, चारों ओर का माहौल उसे जकड़ लेता है, और फिर डायरेक्ट सेलिंग से उसे डर लगता है। अपलाइन से ऐसे लगता है कि यार अपलाइन क्या बोलेगा, अपलाइन वही बात बोलेगा कि आपको सर काम करना चाहिए, सर प्रोडक्ट बेचो, आप मार्केट में आके प्लान दिखाओ, प्लान को सीखो, अपने अपलाइन के साथ बैठो, ट्रेनिंग मीटिंग में आओ। अरे छोड़ रहे यार, ये काम अपने बस का, ये काम अपने बस का, आपके बस का है? किसने बोल दिया? अगर बस का नहीं होता तो आप आते ही नहीं इसमें। आपसे कमजोर कमजोर लोग डायमंड बन गए, आपसे कमजोर कमजोर लोग करोड़पति हैं यहाँ पर। आपसे बहुत सारे कमजोर लोग हैं जिनको देख लेना आप, जो BMW ऑडी लेके घूम रहे हैं, उनमें आपसे ज्यादा क्या टैलेंट है? बस ये छोटी छोटी गलतियां इस बिजनेस में आपको पीछे धकेल देती हैं, और आप ये मान लेते हो कि नहीं यार मैं नहीं कर सकता। आज तक देख लीजिए, आपको सबसे ज्यादा अगर कोई इस बिजनेस में पीछे लेकर गया है तो 2 चीजें हैं। इस इंडस्ट्री का आप नेचर नहीं समझे, दूसरा आप माहौल के अंदर बदल गए, आप माहौल की वजह से मारे गए। आप अपने अपलाइन के साथ रहोगे, आपके अंदर नेगेटिविटी कैसे आएगी? मैं मेरा राज बताऊं, देखो इस इंडस्ट्री में शुरुआती दौर में मैं इस इंडस्ट्री में काम कैसे करता था। मैं सुबह जाता था, टाइम से मैं जॉब ज्वाइन करता था। जॉब से जैसे ही मैं फ्री हुआ, जिस भी समय पे फ्री हो गया, उस समय मैं बाइक लेके घर नहीं जाता था, मैं फील्ड में जाता था, और प्रायकर सबसे ज्यादा समय में मेरे अपलाइन के साथ स्पेंड करता था। मेरे अपलाइन संदीप सर जो आज हमारे बीच में इसमें हमें और बहुत सारी चीजें देने वाले हैं, उनके साथ मैं गाड़ी, मेरे पास गाड़ी नहीं थी, या तो मैं 2 मीटिंग 3 मीटिंग 4 मीटिंग मेरे लेवल पे बाइक से करता था, या फिर अगर मेरे पास कोई मीटिंग नहीं होती थी तो मैं दूसरी टीम के प्लान फॉलो मीटिंग मैं सर के साथ कम से कम भी, आप देखिए कभी 9 बजे, कभी 10 बजे, कभी 11 बजे, जब घर वाले भी सो जाते थे,
गांव में आसपास में सारे यार दोस्त सो जाते थे, तब जाके मैं एंट्री मारता था, सुबह वापस निकल जाता था। तो मेरा जो एटमॉस्फेयर बना, जो मेरा माहौल बना, वो ज्यादातर इस बिजनेस का ही बना। लोग बोलते हैं कि सर आप कैसे सफल हुए, यही मेरी सफलता का सबसे बड़ा मैं राज मानता हूं कि मैं अगर लगातार इस माहौल से डिस्कनेक्ट होकर उसी माहौल में रहता तो मैं आगे नहीं बढ़ पाता। मैंने ज्यादा माहौल बिजनेस का, डायरेक्ट सेलिंग का और यही ज्यादा से ज्यादा अपने अंदर डालने की कोशिश की, इसलिए मैं जिंदा रहा, क्योंकि मुझे ऑक्सीजन मिलती रही। लोग यहाँ पर सबसे ज्यादा जो फेल हुए, मेरे साथ आए बहुत सारे लोग फेल हुए। फेल का मतलब वो पॉजिटिव है, उन्होंने लेवल भी लिए हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं कि सर हम आगे नहीं बढ़ पाए यार, वो क्या करें, सब कुछ ठीक है, हम बिजी हैं, ये है वो है। बल्कि सेम प्रोफाइल, सेम लाइफ, सेम वर्किंग, सेम प्रोफाइल, सेम वर्किंग है। डिफरेंट कैसे? सिर्फ माहौल, उन्होंने माहौल को नहीं छोड़ा। किसी को अपने माहौल में रहना है तो वो रहना ही है, वो आज भी उसी माहौल में रह रहे हैं और धीरे धीरे उनकी कोई ग्रोथ की बात नहीं कर रहे हैं, कमजोर चीजें हो रही हैं। तो सभी माहौल में रहने के लिए तैयार हैं? आर यू रेडी? तो ये कुछ चीजें थी जो इस इंडस्ट्री में शायद मैंने आपके साथ शेयर की है। तो हो सकता है कि माहौल के बारे में मैंने बात की तो माहौल के बारे में आपको कुछ याद आया कि हाँ यार माहौल जरूरी है। और मैंने डायरेक्ट सेलिंग का नेचर के बारे में बात की तो शायद आप इस नेचर को पिछले 7 दिन से, 10 दिन से, 15 दिन से नहीं जान रहे थे कि नेचर क्या चीज है, और मैंने अभी शेयर किया, तो ये आपकी डायरी में आप लिख सकते हैं। अब हमारे बीच में आज कंपनी के अपकमिंग एम्बेसडर लीडर, एम्बेसडर का मतलब होता है, आप देखिए कि कंपनी में जिन्होंने 15वें पड़ाव के अंदर अपने आप को रन कर रखा है, 15वें पड़ाव के अंदर वो आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों उनका हमें समय मिला है और वो अपना अनुभव और एक्सपीरियंस हमारे बीच में शेयर करेंगे। मैं चाहता हूं कि जब वो हमारे बीच में आए, आप मतलब सादर पूर्वक उनका मतलब वेलकम करें, सम्मान करें। इसके बाद उनकी एक एक बातों को ध्यान पूर्वक सुने और कैलकुलेशन करके और अपनी डायरी में उनको आप नोट करें। आपके जीवन में वो पॉइंट्स बहुत बड़े काम आने वाले हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपको वो बातें कम समझ में आए। कम समझ में इसलिए आए कि एक व्यक्ति ऑलरेडी कंपनी में 15वें रैंक पे, यानी कि आप सोचिए कि अगर 5-6 करोड़ रुपए जिस इंसान ने कमाए हैं, वो अपना नॉलेज उस तरह डिलीवर करेगा। इसलिए आपको जो भी बातें बताई जाएं, आप उनको करने की कोशिश करें, करने की दिशा में प्रयास करें कि हाँ सर बिल्कुल मैं आज से इसको करूंगा। तो तैयार है सभी? तैयार है? तो अब हम आमंत्रित करते हैं आज के इस जूम पैनल पे हम सबके मेंटोर, कंपनी अपकमिंग एम्बेसडर लीडर मिस्टर संदीप कुमार सर को प्लीज मोस्ट वेलकम। गुरुदेव आप आए और पूरी टीम को अनुग्रहित करें। पूरी टीम लालायित है आपके नॉलेज को लेने के लिए। तो मोस्ट वेलकम गुरुदेव, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सबसे पहले तो अगेन आप सभी को नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद, आपने मुझे इस पैनल पे आने का मौका दिया। और मैं सभी लीडर्स को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगा जिन लीडर्स ने अपनी नई रैंक अचीव करके इस पैनल पे आए हैं, चाहे वो हमारे फ्रेशर से ब्रोंज बने, सिल्वर हैं, गोल्ड हैं, प्लेटिनम, एमरल्ड, टोपाज, रूबी स्टार, सफारी, जितने भी हमारे न्यू अचीवर, रैंक अचीवर हैं, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। दोस्त, आज आप लोगों के बीच में आने का एक खास मकसद था, क्योंकि आप सभी लीडर्स को मालूम है कि आज से लगभग 2 दिन पहले, यानी कि परसों के दिन, हम सब लीडर्स ने मिलकर एसलीपीएस वेलनेस के अंदर एक बहुत बड़ा कीर्तिमान हासिल किया है। एक बहुत बड़ा मैसेज हमारे फाइटर्स को हम लोगों ने दिया है। फाइटर सक्सेस सिस्टम के साथ में मिलकर हमने 10,000 फाइटर्स के साथ में जयपुर के अंदर हमने विजय पथ को कामयाब बनाया है, सुपर हिट बनाया है। उसमें आप लोगों का बहुत बड़ा रोल है, आप लोगों का बहुत बड़ा सहयोग है। हर एक एक फाइटर ने अपनी तरफ से बहुत भरपूर मेहनत की। इस प्रोग्राम को अपना प्रोग्राम समझकर आप लोगों ने इसको सफल बनाया और कामयाब बनाकर और ये दिखा दिया कि हम में दम है,
अगर हम 1000 लोगों का शो कर सकते हैं तो एक दिन 10,000 लोगों का भी कर सकते हैं। और अभी आपने 10,000 की कैपेसिटी तो हासिल कर ली है, तो एक दिन वो दूर नहीं दिन जब हम कभी 1,00,000 लोगों का भी शो कर पाएंगे। बस हम सही सलामत रहें, हम स्वस्थ रहें, प्लेटफॉर्म और ये सिस्टम हमारे साथ में बना रहे और हम प्लेटफॉर्म का हिस्सा बने रहें। अगर 10,000 लोगों का शो अगर हम लोगों ने किया है तो एक दिन 1,00,000 लोगों का भी होगा और भी बड़े बड़े कीर्तिमान हासिल हम करेंगे। अगर आप लोग ब्रोंज बने हैं तो एक दिन आप डायमंड भी बनेंगे, और अगर जो इंसान डायमंड बनेगा वो एक दिन कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर भी बनेगा। तो फाइटर्स, आप लोगों ने विजय पथ को सुपर हिट बनाया, सक्सेसफुल बनाया, आपने सही समय पर अपने लोगों को वहां पर पहुंचाए। इंद्र देवता ने भी आप लोगों का स्वागत किया, लेकिन फिर भी हम घबराए नहीं, लेकिन फिर भी आप लोगों ने अपना रोल निभाया और कोई भी फाइटर उस हॉल को छोड़कर या उस ग्राउंड को छोड़कर नहीं गया। यानी कि आप सारे के सारे लोग लास्ट तक बने रहे, अपनी टीम को बनाए रखा। और ये एक बात तो साबित होती है कि अगर इतनी बड़ी व्यवस्था के अंदर अगर एक बार अगर छोटी सी नॉर्मल सी अगर बारिश आ जाती है तो मुझे ऐसा लगता है कि व्यवस्था के अंदर अप डाउन होता है, लेकिन 15 मिनट के बाद में सारा शो वैसे कि वैसे ही रन हुआ। सही समय पे हम लोगों ने शुरुआत किया और सही समय पे हमने उस प्रोग्राम को एंड किया, यानी कि उसको कंप्लीट कर चुके। तो इसमें आप लोगों का बहुत बड़ा रोल है। आप लोगों ने ये अपने आप जिम्मेदारी समझकर आपने इस प्रोग्राम की जिम्मेदारी को निभाया। तो मैं अगेन आपको सभी को धन्यवाद देता हूं, आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आप आने वाले समय के अंदर ऐसे ही प्रोग्राम को सुपर हिट बनाते रहें। आप इस विजय पथ के अंदर क्या रैंक लेकर आए थे उससे बात से कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। या फ्रेशर आए थे, ब्रॉन्ज आए, सिल्वर आए थे, गोल्ड आए थे, प्लेटिनम थे, एमरल्ड थे, टोपाज थे, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि इस विजय पथ के प्रोग्राम में आने के बाद में आप क्या बनने की सोच के गए थे, क्या बनना चाहते हैं, कैसा बनना चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं कि जैसे हम थे वैसे ही इस बड़े इवेंट को देखने के बाद में हमारी जिंदगी रहे, या फिर आपने वहां पर बहुत सारे लीडर्स को देखा, आपने डायमंड्स को देखा, ब्लू डायमंड्स को देखा, ब्लैक डायमंड, रॉयल डायमंड, क्राउन डायमंड, एम्बेसडर, रॉयल एम्बेसडर, क्राउन एम्बेसडर, आप और कंपनी के सीईओ एंड एमडी डॉक्टर संजीव सर को आपने देखा। आपको लगा होगा कि यार इतने सारे लोग इस स्टेज पे आए, ये भी कभी ना कभी तो एक आम इंसान हुआ करते थे, इनकी भी जिंदगी हमारी जैसी कभी ना कभी तो थी, लेकिन इनकी जिंदगी में अगर कोई बदलाव आया है तो इस प्लेटफॉर्म की बदौलत ही आया है, इस सिस्टम में आने के बाद में ही आया है। और ना अकेले सिस्टम में आने से और प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने से उनकी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। उन्होंने सिस्टम को फॉलो किया, सिस्टम के अनुसार चले। बोला जाता है कि प्लेटफॉर्म मिलता किस्मत से है, लेकिन कामयाबी मेहनत से मिलती है। भले ही हमारे को प्लेटफॉर्म किस्मत से मिल चुका है, लेकिन अब कामयाबी जो है वो किस्मत से नहीं मिल सकती, वो मेहनत से मिलेगी। तो जितने भी लीडर्स को आपने स्टेज पे देखा, उनको प्लेटफॉर्म भले ही किस्मत से मिला हो, लेकिन उन्होंने उस कामयाबी के लिए रात और दिन मेहनत की है, घर छोड़ा है, परिवार छोड़ा है, समाज छोड़ा है, रिश्ते छोड़े हैं, शादी प्रोग्राम फंक्शन छोड़े हैं। यानी कि ये सारी चीजें का त्याग उन लोगों ने किया है, इतना बड़ा बलिदान उन लोगों ने दिया है, जिसकी बदौलत आज जो कभी आम इंसान हुआ करते थे, आज वो खास बन चुके हैं AWPL प्लेटफॉर्म के माध्यम से और खुद की मेहनत के माध्यम से। तो ये सारी चीजें हैं। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, इतना बड़ा विजन आप लोगों को देखने का मौका मिला, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन करने का मौका हम लोगों को मिल गया, लेकिन अब भी अगर हम आम जिंदगी अगर जी के चले गए तो मुझे ऐसा लगता है कि हम किसी को ये दोष भी नहीं दे सकते आज के बाद में कि कामयाब होने के लिए मुझे कोई रास्ता नहीं मिला, क्योंकि ऊपर वाले ने रास्ता तो हमारे को दिया है। कामयाब होने के लिए, लाखों रुपए महीना कमाने के लिए, करोड़पति बनने के लिए, अरबपति बनने के लिए ऊपर वाले ने एक प्लेटफॉर्म दे दिया। लेकिन अब भी अगर हम किसी को दोष देते हैं, हम अपने माँ बाप को दोष देते हैं, हम अपने रिश्तेदारों को दोष देते हैं, हम ऊपर वाले को दोष देते हैं कि जिंदगी में कामयाब होने के लिए मेरे पास में कुछ था नहीं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने आप को ही वो रिग्रेट कर सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है।
कि उसको ऊपर वाले ने कोई खास बनने का मौका नहीं दिया। हम सब लोगों को एक मौका दिया है, एक प्लेटफॉर्म दिया है। अगर हम इस प्लेटफॉर्म की पोटेंशियल को पहचाने, इस प्लेटफॉर्म की ताकत और इस प्लेटफॉर्म की पावर को समझें, तो मैं एक बात बोल सकता हूं, जिंदगी के आने वाले जिंदगी के 5 से 7 साल अगर इस प्लेटफॉर्म पे बने रहे, इस सिस्टम को फॉलो करके अगर चलते रहे, अपने आप को यहां से बनाए रखे, तो मैं एक बात गारंटी के साथ में बोल सकता हूं, इस पैनल पे ऐसा कोई शख्स नहीं है जो आने वाले 5 से 7 साल में इस बिजनेस के अंदर अपनी जिंदगी के सपनों को पूरा नहीं कर सके। हर इंसान कर सकता है। कामयाब होने के लिए एक रास्ते की जरूरत होती है, मेहनत बाद में काम आती है, सब कुछ चीजें बाद में काम आती है। मेहनत तो एक इंसान नौकरी में भी करता है, मेहनत तो एक इंसान खेती में भी करता है, मेहनत तो एक इंसान मजदूरी भी करता है, लेकिन देखा जाता है कि वो मेहनत कौन से प्लेटफॉर्म पे कर रहा है, मेहनत कर कहां रहा है। एक व्यक्ति 8 घंटे नौकरी मजदूरी करता है, आप समझिए मेहनत की पावर क्या है। एक व्यक्ति 8 घंटे मजदूरी करता है, उसको मिलते हैं डेली के 8 घंटे के 500 रुपए, डेली के महीने के 15,000 रुपए। एक व्यक्ति 8 घंटे नौकरी करता है, 30 दिन नौकरी में जाता है, उसको मिलते हैं 50 से 60,000 रुपए। एक डॉक्टर डेली 8 घंटे काम करता है, वही 30 दिन काम करता है, वो कमा लेता है 2 से लेके 5 लाख रुपए। और कुछ लोग ऐसे भी हैं इस दुनिया के अंदर जो डेली 8 से 10 घंटे काम करते हैं और वो करोड़ों रुपए भी कमाते हैं महीने के। आप ये देखिए कि मेहनत तो मजदूर कर रहा है, वो भी 8 घंटे कर रहा है, वो कमा रहा है 15,000 रुपए। एक नौकरी वाला भी 8 घंटे कर रहा है, वो 50-60 हजार रुपए कमा रहा है। एक डॉक्टर भी 8 घंटे मेहनत कर रहा है, वो 2 से 5 लाख रुपए कमा रहा है। और एक बिजनेसमैन वो भी 8 से 10 घंटे काम करता है और वो महीने के करोड़ों रुपए कमाता है। मेहनत हर इंसान कर रहा है, लेकिन देखा जाएगा कि मेहनत किस प्लेटफॉर्म पे हम कर रहे हैं। सपोर्ट और बाकी सारी चीजें, सहयोग, ये बाद की बात है, लेकिन सबसे पहली बात ये है कि हमारे पास में प्लेटफॉर्म कैसा है। तो मैं आप लोगों को एक ही भरोसा दिला सकता हूं कि हम जितने भी लोग इस पैनल पे बने हुए हैं, हम सारे लोगों के पास में एसलीपीएस वेलनेस से बेहतर और इससे शानदार और कोई प्लेटफॉर्म हो नहीं सकता। क्योंकि अगर हमारे पास में कोई और प्लेटफॉर्म होता, इससे शानदार प्लेटफॉर्म होता, तो शायद आज से पहले ही हम अपनी जिंदगी को बदल चुके होते। लेकिन आज हमारे पास में जो प्लेटफॉर्म है, जो सिस्टम है और जिस प्लेटफॉर्म पे हम काम कर रहे हैं, मैं ये बोलता हूं इससे ही हमारी जिंदगी के सपने पूरे होने वाले हैं। जिस इंसान को ये समझ में आ गया कि दुकान के लिए, खेती के लिए किसी को मोटिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसको समझ में आ गया कि नौकरी करूंगा 40-50 हजार मिलेंगे, इससे मेरी परिवार की जरूरतें पूरी होंगी, मेरे बच्चों की फीस जाएगी, मेरी घर की रिक्वायरमेंट पूरी होगी, तो उसको कोई भी फोन की जरूरत नहीं होती, कोई भी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती, कोई भी मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती, कोई किसी का कॉल नहीं आता सीनियर का कि आज आएंगे कि नहीं आएंगे। वो हमेशा अपने टाइम के हिसाब से हमेशा आराम से उठता है, सुबह तैयार होता है, ब्रेकफास्ट करता है, अपना टिफिन पकड़ता है और अपनी मोटरसाइकिल उठाता है और अपनी नौकरी पे पहुंच जाता है, क्योंकि उसको पता है कि मैं नौकरी पे जाऊंगा तो मेरी सैलरी आएगी। यही काम एक किसान भी करता है, उसको कोई मोटिवेट नहीं करता। अगर कटाई का समय आ गया तो किसी का फोन नहीं आता है, भाई कटाई का समय आ गया, अभी गेहूं की कटाई करनी है, अभी सरसों की कटाई करनी है। उसको पता है, किसी के मोटिवेशन की जरूरत नहीं है उसको, क्योंकि उसको पता है कि मैं सही समय पे ये काम करूंगा, इससे जो अनाज होगा उससे मेरे 2 रुपए की आमदनी हो जाएगी। कोई मोटिवेशन की, कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती। जिस इंसान को ये समझ में आ गया कि इस काम को करके मेरी परिवार की जरूरतें पूरी हो जाएंगी, वो इंसान रेगुलर काम करता है, हमेशा काम करता है, लगातार काम करता है, कभी नेगेटिव अपने काम से नहीं होता। किसी मोटिवेशन और किसी के बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। जिस दिन हम लोगों को ये समझ में आ गया कि ये एडब्ल्यूपीएल प्लेटफॉर्म जो है ये हमारे खानदान के सपनों को पूरा कर सकता है, उस दिन मैं एक बात बोल दूंगा कि ना आपको कोई मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी, ना आपको किसी को बोलने की जरूरत पड़ेगी, ना किसी को बताने की जरूरत पड़ेगी। आप रोज काम करेंगे और लगातार काम करेंगे। बस पहचानने की जरूरत है कि ये बिजनेस मुझे क्या दे सकता है और ये बिजनेस मेरे लिए क्यों जरूरी है और ये प्लेटफॉर्म से मेरे सपने कैसे पूरे हो सकते हैं। ये बस पहचानने की जरूरत है और समझने की जरूरत है। अगर जिस दिन ये काम हमने कर लिया
उस दिन हमारी जिंदगी बदलना स्टार्ट हो जाएगी। तो फाइटर्स, विजय पथ हम लोग कर चुके हैं 10,000 फाइटर्स के साथ में, और वो भी हाउसफुल। रात को 10 बजे तक आप लोगों ने देखा कि कोई भी चेयर खाली नहीं थी, लोग खड़े थे, आगे बैठे थे। इसका मतलब ये है कि लोग AWPL से कितना प्यार करते हैं, AWPL में कैरियर बनाना चाहते हैं, AWPL में कामयाब होना चाहते हैं। इतना बड़ा विजन हम लोगों को मिला, इतनी बड़ी सोच हम लोगों की डेवलप हुई। और एक इंसान फंक्शन और प्रोग्राम में इसीलिए जाता है कि वहां से एक बड़ा विजन, बड़ा मैसेज, बड़ी सोच डेवलप होती है। और ये हम लोग ये काम कर चुके हैं। हमने इससे पहले भी बहुत सारे लीडर्स इस पैनल पे होंगे जो इससे बड़े प्रोग्राम भी अटेंड किए हैं, जैसे महाकुंभ 30-35 हजार लोगों का भी हमने अटेंड किया है। बड़ी सोच और बड़ा माहौल हम देख चुके हैं। बड़ी सोच और बड़े माहौल के साथ में हमारे को कामयाब कैसे होना है, ये अब हमारे को समझने की जरूरत है। आज आप लोगों ने इतना बड़ा इवेंट देख लिया, इतनी बड़ी सोच डेवलप की, इतने सारे कामयाब लोगों को आपने देखा, तो सबसे बड़ी बात यह है कि बड़ा विजन हम लोगों ने देखा है। अब हमारा खुद का बिग विजन हमारे को बनाने की जरूरत है, खुद का बड़ा विजन बनाने की जरूरत है, बड़ी सोच डेवलप करने की जरूरत है कि इस बिजनेस में आने वाले 5 से 7 साल में ऐसी जिंदगी मेरी भी होगी। ये आज आपको सोचने की जरूरत है। अगर कोई व्यक्ति अगर वहां से बस से गया था, कोई व्यक्ति रिक्शे से गया था, कोई ट्रेन से गया था और किसी को पहुंचने में दिक्कत हुई थी, तो ये बड़ी सोच डेवलप करके आना, परेशान और नेगेटिव होकर नहीं आना वहां से, और नेगेटिव होकर नहीं बैठना कि सर मैं तो वहां से 10 बजे प्रोग्राम कंप्लीट हुआ, मैं तो 12 बजे निकला, मुझे 3 घंटे बस नहीं मिली, मैं 3 घंटे खड़ा रहा, मैं तो सुबह 9 बजे घर पहुंचा, 10 बजे घर पहुंचा, ऐसा काम है तो मैं कैसे करूंगा, मेरे लोग परेशान हो गए। एक तो हमारे पास में ये है कि ये सोच हम डेवलप कर ले, और एक सोच हमारी ये है कि कोई फर्क नहीं पड़ता आज मैं 3 घंटे वेट किया बस का और बस नहीं मिली, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे ट्रेन के अंदर जगह नहीं मिली, मैं खड़ा होकर आया, कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे पहुंचने में 2 घंटे एक्स्ट्रा लगी या पहुंचने में दिक्कत हुई, मुझे रास्ता नहीं मिला। बड़ी सोच ये डेवलप करनी है खुद की कि आज मैं पैदल गया था, आज मैं रिक्शे से गया था, आज मैं बस से गया था, आज मैं ट्रेन से गया था, खड़ा होकर गया था, मुझे बैठने की जगह नहीं मिली, वहां मुझे चेयर नहीं मिली, मुझे कुर्सी नहीं मिली, मुझे पीछे बैठना पड़ा। लेकिन एक समय ऐसा लाऊंगा इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, इस सिस्टम के माध्यम से और अपलाइन के सहयोग से और अपने आप से कमिटमेंट करता हूं कि आज मुझे चेयर नहीं मिली हॉल के अंदर, ग्राउंड के अंदर, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि 3 साल के बाद में मैं भी कंपनी का डायमंड बनूंगा और मेरी चेयर आगे रिजर्व होगी। ये मैं कमिटमेंट अपने आप से करता हूं, ये सोच मेरी अपने आप से बनाता हूं। आज मुझे ट्रेन में खड़े होने की जगह नहीं मिली थी, आज मुझे बस में खड़े होने की जगह नहीं मिली थी, मैं परेशान होकर गया, लेकिन कमिटमेंट करता हूं कि अगले 3 साल के अंदर एसलीपेस वेलनेस के माध्यम से लग्जरी कार में आऊंगा और मेरी खुद की गाड़ी से जाऊंगा, और मेरी एंट्री जैसे वीआईपी लोगों की हो रही थी वैसे एक दिन मेरी भी एंट्री होगी। ये माहौल आपको अपने आप को डेवलप करने की जरूरत है, ये सोच आपके माइंड के अंदर डेवलप करने की जरूरत है। जिस दिन अपने आप से आपने कमिटमेंट करना शुरुआत कर दिया, जिस दिन अपने आप विजन, आपने बिग विजन बनाना शुरुआत कर दिया, जिस दिन आपकी सोच अपने डेवलप करना स्टार्ट कर दी, मैं एक बात बोल सकता हूं, आपको किसी व्यक्ति के मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी को काम के लिए बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप रोज काम करेंगे और लगातार काम करेंगे, क्योंकि सपने आपके पूरे होने वाले हैं, जिंदगी आपकी बदलने वाली है, आपके बच्चों का भविष्य बदलने वाला है, छोटे घर से बड़े घर में आने का मौका है, मोटरसाइकिल से लग्जरी कार में आने का मौका है, हजारों से लाखों रुपए आने का मौका है, अपने खानदान का इतिहास बनाने का मौका है और अपनी जिंदगी को बदलने का मौका हम लोगों के पास में है। ये बड़ी सोच आज हमारे को बनाने की जरूरत है, क्योंकि बड़ा माहौल, बड़ी सोच, बड़ा विजन आप लोग देखकर आ चुके हैं। कंपनी एमडी साहब को आप सुन चुके हैं, उनकी सोच को आप देख चुके हैं, इतने बड़े विजन को आप देख चुके हैं, कंपनी का विजन आप देख चुके हैं, सब कुछ तो आप देख चुके हैं। लेकिन जब तक हमने सेल्फ का बड़ा विजन नहीं बनाया, खुद का बड़ा सोच नहीं डेवलप कर पाए,
तब तक इस बिजनेस के अंदर कोई भी अपलाइन आपको कामयाब नहीं कर सकता, कोई भी डाउनलाइन आपको कामयाब नहीं कर सकती। अगर गलती से अगर अमन ने ये सोच लिया कि मेरी दोनों साइडों के अंदर मेरे अच्छे लोग आ गए हैं, वो जिंदगी पर आपको कामयाब नहीं बना सकते। एक ना एक दिन आपका और हमारा विकेट गिरना ही गिरना है। बड़ी कामयाबी तभी मिलती है जब बड़ा विजन खुद का होता है। बड़ी सफलता तभी मिलती है जब खुद की बड़ी सोच होती है। तो आज के बाद में बिग सोच सेल्फ की डेवलप कीजिए और एक अच्छे एटमॉस्फेयर में रहने की आदत डालिए। अच्छा एटमॉस्फेयर, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर, जहां कामयाबी की बातें होती होंगी, जहां सफलता की बातें होती हैं, जहां सक्सेस की बातें होती हैं, जहां आगे बढ़ने की बातें होती हैं। ऐसी सोच नहीं, ऐसे माहौल में नहीं जहां हम आपको ताने मारे जाते हैं, आपको बोला जाता है कि तू नहीं कर सकता, आपको बोला जाता है कि आपके बस की बात नहीं है, आपको बोला जाता है कि ऐसे ही कार थोड़ी आती हैं, ऐसे ही कोई करोड़पति थोड़ी बनता है, तू कैसे बन सकता है। ऐसे माहौल के अंदर अगर आप रहेंगे तो जिंदगी में कोई कामयाब नहीं बना सकता, क्योंकि बोला जाता है कि कामयाबी के अंदर एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर का बहुत बड़ा रोल होता है, एक पॉजिटिव माहौल का बहुत बड़ा रोल होता है। और जितने लोग आज पॉजिटिव माहौल के अंदर हैं, पॉजिटिव माहौल कहां मिलेगा? क्या घर में रहकर मिलेगा? जितने भी लोगों का बिजनेस अप डाउन हो रहा है और जितने भी लोग ऐसे हैं जो काम करने की कोशिश कर रहे हैं, कामयाब होना चाहते हैं, वो सारे के सारे लोग अपने आप से बात कीजिए कि हम कैसे माहौल में रहते हैं। हम तो हमारे सिस्टम से नेगेटिव होते हैं। आज भी अपना 80% टाइम हम उन लोगों के साथ में बिताते हैं जो हमारे बिजनेस के अंदर नहीं होते हैं। अगर कोई घर में है तो घर वाले नेगेटिव है, हमेशा वही बातें सुनते हैं। अगर कोई नौकरी कर रहा है और बिजनेस को ज्वाइन कर रखा है तो उसके साथ वाले हैं वो इस बिजनेस के खिलाफ हैं। हम गांव में रहते हैं, दोस्तों के साथ में रहते हैं, हमारे दोस्त ऐसे हैं जो इस बिजनेस के अंदर ज्वाइन नहीं है। हमारी बड़ी सोच है, हम बड़ा बनना चाहते हैं, हम कामयाब होना चाहते हैं, लेकिन हम उन्हीं दोस्तों के साथ में रहते हैं जो हमारे मजाक उड़ाते हैं। कब आएगी कार, कब बनेगा करोड़पति, बन गया करोड़पति, यानी कि ऐसी ऐसी बातें वो लोग करते हैं। मुझे एक बात बताइए, क्या आदमी जैसे माहौल में बनेगा वैसे माइंड के अंदर आएगा कि नहीं आएगा? बोला जाता है कि संगत का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसी संगत में एक इंसान रहता है वैसे अपने आप को बनाना चालू कर देता है। संगत का इतना बड़ा रोल रहता है कि एक इंसान अगर अंग्रेजों के बीच में रहेगा तो आज भले ही चाहे उसको ए फॉर एप्पल नहीं आता होगा, लेकिन 2-5-7 साल अगर वो अंग्रेजों के बीच में रहेगा तो धीरे धीरे अंग्रेजी बोलना स्टार्ट कर देता है। जितने भी मेडिकल स्टोर पे आप लोगों को देखते हैं, सारे लोग मेडिकल की एजुकेशन और वो पढ़ाई करके नहीं आते। बहुत सारे आम लोग होते हैं जो मेडिकल स्टोर पे बैठते हैं और मेडिकल स्टोर पे बैठने के बाद में वो डॉक्टर की पर्ची को देखकर ये बता देते हैं कि ये टेबलेट खाली पेट लेनी है या खाना खाने के बाद में लेनी है, ये टेबलेट किसकी है, ये पेट दर्द की है, ये सर दर्द की है, ये जुकाम की है, ये बुखार की है। यानी कि वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन उस माहौल में रहने के बाद में उनको ये समझ में आ जाता है कि ये चीजें ये हैं। तो माहौल का बहुत बड़ा रोल होता है सर। एक बच्चा जब होता है, बच्चे को अगर हम इंग्लिश मीडियम में स्टार्टिंग से पढ़ाएंगे तो वो इंग्लिश बोलेगा। अगर उसी बच्चे को अगर हम हिंदी मीडियम में पढ़ाएंगे तो वो हिंदी बोलेगा। उसी बच्चे को अगर हम गांव के माहौल में पढ़ाएंगे और गांव के माहौल में रखेंगे तो वो बच्चा वो हमारी रीजनल लैंग्वेज बोलेगा। और अगर उसी बच्चे को अगर आपने शहर के माहौल में पढ़ाना स्टार्ट किया तो वो शहर के जैसा बन जाएगा। जिंदगी के अंदर माहौल का बहुत बड़ा रोल है। तो आज आप लोगों ने और हम लोगों ने बड़ा विजन तो देख लिया है कंपनी का, बड़ी सोच कंपनी की देख ली, लेकिन अब सेल्फ का बड़ा विजन और सेल्फ का एक एटमॉस्फेयर चेंज करने की जरूरत है। एक पॉजिटिव माहौल में रहने की जरूरत है। अभी शायद थोड़ी देर पहले नेमचंद सब बता रहे थे कि मैं इस बिजनेस के अंदर जब नया आया था तो मुझे नहीं पता था कि बिजनेस कैसे होता है। मैं ज्यादा से ज्यादा मेरे अपलाइन के साथ में रहा, ये बातें बोली होगी। मैं जब भी मेरा अपलाइन अगर किसी और व्यक्ति को भी प्लान देने के लिए जाते थे तो मैं हमेशा उनके साथ में रहता था। यानी कि कहने का मतलब है कि आपको पॉजिटिव एटमॉस्फेयर हमेशा ज्यादा से ज्यादा अपलाइन के संगत में, ज्यादा से ज्यादा सिस्टम के साथ में और ज्यादा से ज्यादा अपने डाउनलाइन के साथ में रहेंगे तो ही आपको पॉजिटिव एटमॉस्फेयर मिल सकता है। अन्यथा हर जगह आपको नेगेटिव एनर्जी मिलेगी, नेगेटिव एटमॉस्फेयर मिलेगा। और जैसा इंसान जैसे माहौल में रहता है वैसे ही वो बनना स्टार्ट हो जाता है।
अगर एक इंसान करोड़पति लोगों के बीच में रहेगा तो वो करोड़पति बनना स्टार्ट हो जाएगा, करोड़पति वाली सोच उसके अंदर डेवलप हो जाएगी, बड़े सपने, बड़ा विजन, बड़ी सोच ऑटोमेटिक डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन एक व्यक्ति अगर गरीब लोगों के बीच में अगर रहना स्टार्ट कर दिया, या किसान लोगों के बीच में रहना शुरुआत कर दिया, या मैं ये बोलता हूं कि मजदूर लोगों के बीच में रहना शुरुआत कर दिया, धीरे धीरे उसकी सोच उसी के अनुसार बनना स्टार्ट हो जाती है। तो आज के बाद में ये नहीं देखना है कि मैं किसान परिवार से बिलोंग करता हूं, ये नहीं देखना कि मैं कम पढ़ा लिखा हूं, ये नहीं देखना है कि मेरी उम्र ज्यादा है, ये नहीं देखना है कि मुझे तो नहीं आता है। बस देखना यह है कि मैं क्या ज्यादा से ज्यादा मेरे अपलाइन और सिस्टम के कांटेक्ट में हूं कि नहीं हूं। अगर आप अपने अपलाइन और सिस्टम के कांटेक्ट में रहेंगे तो हमेशा पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर डेवलप होती रहेगी। और जिंदगी के अंदर एनर्जी का बहुत बड़ा रोल है। एनर्जी दो टाइप की होती है, एक पॉजिटिव एनर्जी और एक नेगेटिव एनर्जी। पॉजिटिव एनर्जी एक ऐसी होती है जो आपको ये कॉन्फिडेंस डेवलप करती है कि इतने सारे लोग कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। पॉजिटिव एनर्जी आपको ये एहसास कराती है कि अगर आप ब्रोंज बन सकते हैं तो आप डायमंड क्यों नहीं बन सकते। पॉजिटिव एनर्जी आपको ये एहसास कराती है कि आप 2 लोगों की टीम बना सकते हैं तो आप 200 की बना सकते हैं, और 200 की अगर बना सकते हैं तो एक दिन 2 लाख की भी बना सकते हैं। पॉजिटिव एनर्जी आपको ये एहसास कराती है कि आप कमजोर नहीं हैं, आपका माहौल कमजोर था, आज आपके पास में प्लेटफॉर्म है, आज आपके पास में सिस्टम है, आज आपके पास में एक अच्छा अपलाइन है। अगर इन तीनों के दम पे आज अगर महिपाल सर, शिव कुमार सर, जितने भी आपके डायमंड, ब्लू डायमंड, ब्लैक डायमंड अगर आज यहां तक पहुंचे हैं, तो अपलाइन, सिस्टम और प्लेटफॉर्म के दम पे अगर इतने सारे लोग कामयाब हो गए हैं, तो मैं भी इस बिजनेस के अंदर आया हूं, मैं भी इस सिस्टम का हिस्सा हूं, मैं भी इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा हूं, मेरे पास में भी एक अच्छा अपलाइन है। अगर तीनों के दम पे अगर आज इतने सारे लोग कामयाब हो गए हैं तो एक दिन मैं भी कामयाब हो जाऊंगा। ये एहसास आपको पॉजिटिव एनर्जी करवाती है। जिस दिन आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी का संचार होना स्टार्ट हो जाता है और पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है और चारों तरफ आपको नेगेटिविटी नहीं दिखेगी, जिस व्यक्ति के सामने अगर आप जाएंगे, जिस व्यक्ति को प्लान दिखाने के लिए जाएंगे, उस व्यक्ति के अंदर आपको डायमंडशिप दिखना स्टार्ट हो जाएगी, उस व्यक्ति के अंदर आपका कैरियर दिखना स्टार्ट हो जाएगा, सामने वाले व्यक्ति के अंदर आपकी इस बिजनेस में कामयाबी दिखना स्टार्ट हो जाएगी। यार ये व्यक्ति ज्वाइन करेगा, इस व्यक्ति के साथ में मैं काम करूंगा। यानी कि हर व्यक्ति के अंदर आपको कामयाबी नजर आएगी, हर व्यक्ति में आपको सक्सेस नजर आएगी। लेकिन जिस दिन अगर आपके माइंड के अंदर नेगेटिव एनर्जी का संचार होना स्टार्ट हो गया, आपके परिवार के वालों के माध्यम से, आपके दोस्तों के माध्यम से, आपके कजिन्स के माध्यम से, जहां आप काम करते हैं, नौकरी करते हैं, उन लोगों के माध्यम से, जहां तक आपके माइंड में नेगेटिविटी आना स्टार्ट हो गई, उस दिन टीम में भी कमियां नजर आना स्टार्ट हो जाएंगी, उस दिन अपलाइन में भी कमियां नजर आना स्टार्ट हो जाएंगी, उस दिन आपको ये नजर आना स्टार्ट हो जाएगा कि मेरे बस की बात नहीं है, मैं तो कम पढ़ा लिखा हूं, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरी तो उम्र ज्यादा हो गई है, अब मैं किसको बताऊंगा, मुझे तो आयुर्वेद की नॉलेज नहीं है, ये प्रोडक्ट मेरे से कौन लेगा, पता नहीं प्रोडक्ट का रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, प्रोडक्ट तो महंगा है, आजकल 15-17 हजार रुपए कौन देगा। यानी कि बहुत सारी नेगेटिव बातें आपके माइंड में आना स्टार्ट हो जाएंगी। ये रोल जो आपके माइंड के अंदर है, ये सिर्फ 2 चीजों का है, एक पॉजिटिव एनर्जी और एक नेगेटिव एनर्जी। जब आप पॉजिटिव एनर्जी का संचार हमारे माइंड के अंदर होना स्टार्ट हो जाता है, उस दिन सारी चीजें अच्छी नजर आना स्टार्ट हो जाती हैं। और जिस दिन अगर आपके माइंड में नेगेटिव एनर्जी का संचार होना स्टार्ट हो गया, उस दिन हर चीजों में कमियां नजर आना स्टार्ट हो जाती है। और ये दोनों का बहुत बड़ा रोल है एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रहने से ही। अगर आप नेगेटिव एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी डेवलप होगी। आप पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में, अपलाइन सिस्टम के साथ में रह रहे हैं, आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी का संचार होना स्टार्ट हो जाएगा। बड़ा विजन हमने देख लिया है, सेल्फ का विजन बनाने की जरूरत है, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में रहने की जरूरत है। और अब कामयाब होने के लिए सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है एजुकेशन। एजुकेशन, विजन आपने देख लिया, विजन आपका खुद का बन गया, बड़ी सोच आपकी डेवलप होना स्टार्ट हो गई, कामयाब होना चाहते हैं, एक अच्छे एटमॉस्फेयर में और एक अच्छे माहौल के अंदर आप रहने की कोशिश कर लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जैसा हम बनना चाहते हैं उसकी एजुकेशन हमारे लिए जरूरी है। मुझे डॉक्टर बनना है, ये मेरा विजन है, मेरी सोच है, लेकिन कैसे बनना है ये मेरी एजुकेशन होनी चाहिए। मुझे एक्टर बनना है,
ये मेरी सोच है, मेरा विजन है, लेकिन कैसे बनना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए एजुकेशन की जरूरत है। मुझे इंजीनियर बनना है, ये मेरा विजन है, मेरी सोच है, लेकिन कैसे बनना है, क्या करना पड़ेगा, वो एजुकेशन की जरूरत है। सेकंड पार्ट होता है विजन के बाद में एजुकेशन। जिंदगी के अंदर याद रखना, इस बिजनेस की अगर एजुकेशन और इस सिस्टम की एजुकेशन अगर हम डेवलप नहीं की, तो बड़ा प्लेटफॉर्म, बड़ी सोच, अच्छा माहौल, पॉजिटिव माहौल, एक अच्छा अपलाइन, अच्छी टीम मिलने के बाद में भी अगर विदाउट एजुकेशन अगर हम इस बिजनेस में काम करने की कोशिश करेंगे, तो हम कुछ समय तक इस बिजनेस में रुक सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक इस बिजनेस में हम नहीं रुक सकते, और एक न एक दिन हम लोगों का विकेट गिरना तय है। एजुकेशन क्या है इस बिजनेस में? ऐसी बात नहीं है कि इस प्लेटफॉर्म पे, इस पैनल पे बैठा हुआ कोई इंसान कर नहीं सकता, हर इंसान कर सकता है। 485 का आंकड़ा अभी आ रहा है, यानी कि लगभग 15 लीडर एजुकेशन लेने पहुंच गए हैं। अगर आपका अभी भी कोई लीडर अगर ऐड नहीं हुआ, तो फटाफट से आप उन लीडरों को ऐड करवा सकते हैं जो ऐड नहीं हुए थे। अपनी टीम को एक बार मैसेज कर दीजिए कि जो ऐड नहीं हुआ वो अब ऐड हो सकते हैं। तो मैं आपको ये बता रहा था कि एजुकेशन में हमारे जितने भी लगभग 150 प्रोडक्ट है हमारे पास में, क्या 150 प्रोडक्ट की एजुकेशन हमारी सिस्टम की होती है कि नहीं होती? हमारी जूम मीटिंग भी होती है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग भी होती है। हमारे शहरों के अंदर भी प्रोडक्ट ट्रेनिंग हम करवाते हैं। हमारी संडे का सेमिनार भी हम करते हैं। 8 स्टेप ट्रेनिंग जो होती है इस बिजनेस में, ड्रीम लिस्ट इन्विटेशन, कैसे हमारे को कामयाब होना है, वो भी आपके अपलाइन के माध्यम से आपकी स्टेशन पे होती है, आपके शहर में होती है। आपकी इस बिजनेस को लेकर जो ग्रुप मीटिंग है, जो ग्रुप प्लान है, या फिर 10 का दम ट्रेनिंग है, ये भी आपकी समय समय पे होती रहती है। जिस लीडर ने सिस्टम की कोई भी एक्टिविटी को मिस नहीं किया है, और जो लीडर सिस्टम की हर एक्टिविटी को फॉलो करने की कोशिश किया और हर एक्टिविटी को अटेंड करने की कोशिश कर रहा है, वो एक दिन इस बिजनेस के अंदर एजुकेशन के तौर पे, प्रोडक्ट की नॉलेज के तौर पे, काम करने के तौर पे, खुद की सोच, खुद की विजन के तौर पे आप देख लीजिए, हमेशा एक आम व्यक्ति से आगे रहेगा इस बिजनेस के अंदर। प्रोडक्ट नॉलेज की बात कर लीजिए, हर प्रोडक्ट के बारे में उसको पता रहेगा, कौन सा प्रोडक्ट कब लेना है, किसको देना है, कितना देना है, क्या बेनिफिट करेगा, कौन कौन से प्रोडक्ट देने हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि अच्छा प्लेटफॉर्म और बड़ी सोच के बाद में एक बिग एजुकेशन की जरूरत हमारे को इस बिजनेस में है। और ज्यादा नहीं, यहाँ पर कोई इंजीनियरिंग नहीं करनी, यहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं बनना हमारे को, यहाँ पर कोई डिग्री नहीं लेनी हमारे को, बस 150 प्रोडक्ट का नाम हमारे को आना चाहिए और 18 रैंक हमारे पास में है। कितना काम करने से कितनी मैचिंग आएगी, और कितना काम करने से कितना बोनस मिलेगा, कितना काम करने से कौन सा ट्यूर और कौन सा रिवार्ड मिलेगा, और किस रैंक पे कितना बोनस मिलता है, बस इतना ध्यान रखने की जरूरत है। ज्यादा नहीं है, मुश्किल नहीं है। सिस्टम की एक्टिविटी आपके अपलाइन आपके सिस्टम के माध्यम से समय समय से आपके साथ में एक्टिविटी करते रहते हैं, बस उस एक्टिविटी को अटेंड करने की जरूरत है। अभी बड़ा शो हम लोग कर चुके हैं, लेकिन अब बारी है एक बड़े एजुकेशन की। और एजुकेशन के लिए अगर बताया जाए तो आप लोगों को मैसेज मिल चुका होगा कि हम 10 का दम ट्रेनिंग इसी मंथ के अंदर कर रहे हैं। एक ट्रेनिंग अभी हमारी है 10, 11 और 12 अक्टूबर की, यानी कि आज से लगभग 2 दिन के बाद में हमारी पहली 10 कदम ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है। वो जिस लीडर को मैसेज मिला है वो अपनी पूरी ताकत लगा सकते हैं, पूरी टीम को बैठाना है, हर व्यक्ति को बैठाना है। ये मत देखना कि मैं तो 2 ट्रेनिंग अटेंड कर चुका, ये मत देखना मैं तो एक पिछली ट्रेनिंग ले चुका। बस देखना ये है कि मुझे कामयाब होना है, मुझे सफल होना है, तो मुझे भी आना है और मेरी टीम को भी लेकर आना है। जिसको मैंने ज्वाइन कराया है उस व्यक्ति को एक बार 10 का दम ट्रेनिंग जरूर अटेंड कराना है। और जो व्यक्ति काम करने की और कामयाब बनने की कोशिश कर रहा है, जिसको लगता है मुझे कामयाबी चाहिए, उस हर व्यक्ति को ये 10 का दम ट्रेनिंग, संडे का सेमिनार, फ्राइडे की ट्रेनिंग, जो भी आपके अप्लायंस के माध्यम से होती है, वो हर एक्टिविटी को अटेंड करना अनिवार्य है अगले 5 साल तक के लिए। और अगर जो लीडर ये करेगा वो 100% कामयाब बनेगा। जो लीडर नहीं करेगा
वो व्यक्ति इस बिजनेस में बड़ी सफलता नहीं लेगा। वो कोई ब्रॉन्ज बन के छोड़ के जाएगा, कोई सिल्वर बन के छोड़ेगा, कोई गोल्ड बनकर छोड़ जाएगा, कोई प्लेटिनम बनकर छोड़ जाएगा, कोई एमरल्ड पे जाएगा, कोई टोपाज पे जाएगा पक्का। अगर जिसको ये भ्रम है कि नहीं मेरी तो टीम काम कर रही है, मेरा भी कुछ नहीं हो सकता, नहीं सर, बिना किए कहीं पर भी कुछ नहीं मिलता है। बिना किए ना सर्विस में सैलरी मिलती है, ना खेती में मिलता है और ना अपने खुद के काम में मिलता है। हर व्यक्ति को कर्म तो करना ही पड़ेगा। इस बिजनेस में भी कामयाब होना है तो हमारी डाउनलाइन से ज्यादा, हमारी टीम से ज्यादा हमारे को एजुकेट होने की जरूरत है, टीम से ज्यादा मेहनत हमारे को करने की जरूरत है, टीम से ज्यादा हमें सीखने की जरूरत है। जब डाउनलाइन आ रही है, जब टीम आ रही है ट्रेनिंग मीटिंग प्रोग्राम में, तो उससे पहले हमारे को पहुंचने की जरूरत है। ये अगले 5 साल तक अपने आप से एक कमिटमेंट कर लीजिए। पहला बैच हमारा 10, 11, 12 अक्टूबर का है। सेकेंड बैच हमारा आई थिंक 19, 20, 21, 17, 18, 19 का है, 17, 18, 19 अक्टूबर। और तीसरा बैच है हमारा 20, 21, 22 का। जिस लीडर को ये डेट मिली है, जिस लीडर को, जिसकी टीम को ये डेट मिली है, जो बैच मिला है, वो पूरी ताकत लगाना, खुद भी आना, अपनी डाउनलाइन को भी लेकर आना। जिसको भी ज्वाइन करा रहे हैं उस हर व्यक्ति को लेकर आना, हर फ्रेशर को लेकर आना, हर न्यू गेस्ट को लेकर आना। जितने भी व्यक्ति को ज्वाइन करा दिया, 15,000, 16,000, 17,000 रुपए उसने दिए हैं, तो भाई साहब अगर इस ट्रेनिंग को एजुकेशन नहीं दिलाएंगे तो ना तो आप कामयाब होंगे, ना आपके लोग कामयाब होंगे। आप भी कामयाब होंगे और आपके लोग भी कामयाब होंगे जब हम एजुकेशन का पार्ट हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो एक्टर बनना है लेकिन एक्टिंग सीखनी पड़ेगी, क्रिकेटर बनना है लेकिन क्रिकेट के बारे में सीखना पड़ेगा, डॉक्टर बनना है लेकिन एमबीबीएस करनी पड़ेगी। विजन बना लिया डॉक्टर बनना है लेकिन एमबीबीएस नहीं करेंगे तो डॉक्टर नहीं बनेगा। विजन बना लिया एक्टर बनना है लेकिन एक्टिंग अगर अटेंड नहीं करेंगे, एक्टिंग को नहीं सीखेंगे, डायलॉग डिलीवरी को नहीं सीखेंगे तो एक्टर नहीं बन सकते। इंजीनियर बनना है, ये विजन है, बनना चाहते हैं, लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज में जाकर एडमिशन लेकर और अगर हम वो 3-4 साल की डिग्री नहीं लेंगे तो हम इंजीनियर नहीं बन सकते। हर फील्ड में सीखना पड़ता है। 20,000 कमाने वाला भी सीख कर काम कर रहा है, 15,000 कमाने वाला भी सीख कर काम कर रहा है। उसने भी 20 साल पढ़ाई की है, उसने भी 25 साल पढ़ाई की है, तब जाकर लोग 20,000, 25,000, 50,000, लाख, 1.5 लाख रुपए के इंसान बनते हैं। 20-20 साल सीखते हैं। हमें यहाँ पर सिर्फ एजुकेशन की सिस्टम की कुछ एजुकेशन है, उसको अगर 3-4 साल सीख लिया तो मैं ये बोलता हूं कि जहां पर लोग 20 साल सीखने के बाद में, एजुकेशन लेने के बाद में, वो हिंदी भी पढ़ते हैं, वो मैथ भी पढ़ते हैं, वो साइंस भी पढ़ते हैं, वो हिस्ट्री भी पढ़ते हैं, वो राजनीतिक विज्ञान भी पढ़ते हैं, वो सोशियोलॉजी भी पढ़ते हैं, वो लोग संस्कृत भी पढ़ते हैं। यानी कि पता नहीं कौन कौन सी एजुकेशन लेने के बाद में, 20 साल पढ़ने के बाद में एक स्टूडेंट जब नौकरी लगता है, जब नौकरी नहीं लगती तो 15-20 हजार रुपए का इंसान होता है, और जब नौकरी लग जाती है तो 50, 60, 70 हजार रुपए का इंसान होता है। 20 साल पढ़ने के बाद में जब 20,000 कमाने के लिए और 50, 60 हजार रुपए कमाने के लिए 20 साल सीखने की जरूरत है। मैं ये बोलता हूं कि यहां से 20 लाख रुपए आएंगे और यहां से एक दिन 1 करोड़ रुपए भी महीना कमाओगे अगर अगली 5 से 7 साल अगर इस एजुकेशन सिस्टम को फॉलो कर लिया तो। विदाउट एजुकेशन इस बिजनेस में बड़ी कामयाबी नहीं मिलेगी। विदाउट एजुकेशन इस बिजनेस के अंदर हम लंबे समय तक नहीं रुक पाएंगे। विदाउट एजुकेशन इस बिजनेस में हमारी टीम हमारे साथ में नहीं रुकेगी। विदाउट एजुकेशन हमारे को लोग छोड़कर चले जाएंगे। विदाउट एजुकेशन, विदाउट सिस्टम फॉलो किए हम इस बिजनेस के अंदर नहीं टिक पाएंगे। जब हम नहीं टिकेंगे तो हमारे सपने कहां से टिकेंगे? जब हम ही इस बिजनेस में नहीं रहेंगे तो हमारे बिजनेस में सपने कहां से पूरे होंगे? तो आप अपने आप से एक कमिटमेंट कर लीजिए, बड़ी सोच और एजुकेशन, ये 2 पार्ट आप इस बिजनेस में कंप्लीट कर लीजिए। एक अच्छा माहौल के अंदर रहिए, अपने डाउनलाइन और सिस्टम के साथ में रहिए, अपने अपलाइन के साथ में रहिए। जिंदगी के अंदर 100% इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम कामयाब होंगे। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि जिंदगी के अंदर पैसे कमाने के लिए बहुत तरीके हैं।
आज से पहले भी, आप इस बिजनेस में आने से पहले भी कई तरीकों से पैसे कमा रहे होंगे। कोई नौकरी करके कमा रहा है, कोई खेती करके कमा रहा है, कोई दुकान चला रहा है, कोई प्राइवेट नौकरी कर रहा है, कोई गवर्नमेंट नौकरी कर रहा है, कोई नौकरी करके आ चुका होगा, उसको पेंशन मिल रही होगी। यानी कि कहने का मतलब है कि पैसे कमाने के लिए हर व्यक्ति के पास में अलग अलग ऑप्शन हो सकते हैं, और हर अलग अलग ऑप्शन से कोई ना कोई इंसान यहाँ पर पैसा कमा रहा होगा इस बिजनेस में आने से पहले। लेकिन मैं एक बात आपको बोलना चाहूंगा, इस प्रोग्राम को अगर आपने विजय पथ को अटेंड किया होगा और वहां पर आने के बाद में आपने देखा होगा और एक बात आपके माइंड में आई होगी, और अगर नहीं आई तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पैसा हम बहुत तरीके से कमा सकते हैं, लेकिन जैसी जिंदगी एसली पेस वेलनेस वाले जीते हैं वैसी जिंदगी हम कहीं और नहीं जी सकते, ऐसी लाइफ हम कहीं और नहीं जी सकते। अगर सिर्फ पैसा कमाना ही हमारा मकसद है तो मैं ये बोलता हूं, ये बिजनेस के अलावा भी बहुत सारे रास्ते हैं हमारे पास में। कोई भी काम करके पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन पैसे कमाने के साथ में अगर ऐसी जिंदगी अगर हमारे को जीनी है तो इस प्लेटफॉर्म के अलावा हमारे पास में कोई रास्ता नहीं, इससे बेटर और इससे शानदार कोई रास्ता नहीं है हमारे पास में। तो ऐसी जिंदगी अगर जीना चाहते हैं, लग्जरी गाड़ी, लग्जरी लाइफ, लाखों रुपए महीने की इनकम, मान सम्मान, रिस्पेक्ट, ये सारी चीजें अगर हम चाहते हैं तो जिंदगी के अंदर पॉजिटिव एनर्जी डेवलप कर लेना, एजुकेशन को मत छोड़ना, अपने डाउनलाइन और सिस्टम के साथ में अटैच रहना, अपने अपलाइन के साथ में रहना, और जिंदगी के अंदर आपको कामयाबी 100% नहीं 101% मिलेगी। बस 2 कामों पे हमेशा फोकस करना, खुद का टारगेट बनाना कि आपको खुद को क्या बनना है, और दूसरा अपलाइन और सिस्टम का कोई भी टारगेट होता है उस टारगेट पे हमेशा फोकस खुद करना और अपनी टीम को करवाना। अभी आप लोगों को पता है कि अपलाइन ने एक टारगेट आप लोगों को दे रखा है, कश्मीर का टारगेट, और कश्मीर का टारगेट के लिए हमारे पास में अभी भी सिर्फ 4 वीक बाकी हैं। 4 वीक कम नहीं होते सर, 4 वीक अभी भी हमारे पास में बहुत पर्याप्त समय है। 4 वीक हमारे पास में सफिशिएंट समय है। अभी भी अगर हम थोड़ा सा भी फोकस करें, हमारी डाउनलाइन के साथ में बैठे, हमारे अपलाइन के साथ में बैठे, हम इस कश्मीर टारगेट की अगर प्लानिंग करके अगर हम करें और हमारा खुद का टारगेट अगर ये बनाए कि मुझे कितने टारगेट अचीव करवाने हैं, मेरे डाउन से कितने टारगेट होंगे, मेरा खुद का कौन सा टारगेट होगा, तो मैं एक बात बोलता हूं कि सेल्फ का टारगेट बनाना जरूरी है। विदाउट टारगेट कोई भी इंसान किसी भी फील्ड में ना तो कामयाब हुआ है और ना कभी कामयाब होगा। हर व्यक्ति का टारगेट होता है, एक किसान का भी टारगेट होता है कि पिछली साल इतनी फसल हुई थी, इस बार और अच्छी मेहनत करेंगे, और अच्छा बीज डालेंगे, और ज्यादा अच्छी बुआई करेंगे, और ज्यादा पानी देंगे, और ज्यादा खाद देंगे, और थोड़ी सी अच्छी फसल करेंगे, उसका भी टारगेट है। एक दुकानदार का भी टारगेट होता है कि इस महीने हमने इतनी सेल की थी, इस महीने हम थोड़ी सी और सेल करेंगे। एक बड़े बिजनेसमैन का भी टारगेट होता है कि पिछले साल का हमारा टर्नओवर 500 करोड़ का था, इस साल हम 550 करोड़ को पार करेंगे। पिछले साल हमारा टर्नओवर 5,500 करोड़ का था, इस बार हम 6,000 करोड़ का करेंगे। हर व्यक्ति का, किसी का ईयरली, किसी का मंथली, हर व्यक्ति का टारगेट होता है। तो मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, जब बड़े बड़े बिजनेसमैन को टारगेट बनाने की जरूरत है, बड़े बड़े बिजनेसमैन अपने टारगेट को पूरा करने के लिए रात और दिन एक करने के लिए तैयार हैं, तो क्या हम जितने लीडर इस पैनल पे हैं, क्या विदाउट टारगेट हम इस बिजनेस में कामयाब हो जाएंगे? पहला टारगेट हमारा ये होना चाहिए कि मुझे अगला लेवल कब लेना है, मुझे टोपाज कब बनना है, मुझे रूबी स्टार कब बनना है, मुझे सफायर कब बनना है, मैं स्टार सफायर कब बनूंगा, इसके लिए कितना बिजनेस चाहिए, कितना समय लगेगा, कितना वक्त लगेगा, कितनी एजुकेशन लेनी पड़ेगी, कितनी मेरे को टीम बनानी पड़ेगी, मेरे डाउनलाइन के अंदर मुझे डायमंड बनने के लिए कितने टोपाज बनाने पड़ेंगे, कितने ट्रेनिंग प्रोग्राम फंक्शन को अटेंड करना पड़ेगा, कितने साल रुकना पड़ेगा, कितनी ट्रेनिंग और फंक्शन मेरी टीम को अटेंड करानी पड़ेगी, ये भी आपका टारगेट होना चाहिए। डायमंड हर व्यक्ति बनना चाहता है, करोड़पति हर व्यक्ति बनना चाहता है, लेकिन ट्रेनिंग की बारी आती है तो वो आता नहीं है, मीटिंग की बारी आती है तो वो आता नहीं है, सीखने की बारी आती है तो वो आता नहीं है। तो विदाउट टारगेट इस बिजनेस के अंदर हम रुक सकते हैं,
फिर अपलाइन को हम बोलेंगे सर मुझे भी 2 साल हो गए। भाई 2 साल हो गए, लेकिन 2 साल में कितनी ट्रेनिंग ली, 2 साल में कितनी बार नेगेटिव पॉजिटिव हुए, 2 साल में कितना सीखा, 2 साल में क्या टारगेट बनाया, टीम को क्या टारगेट जिताया, खुद का टारगेट, कंपनी का और अपलाइन का द्वारा दिया गया टारगेट कितने पूरे किए। टाइम 2 साल हो गया, लेकिन 2 साल हम रुकने से करोड़पति बनता तो हर इंसान जिंदगी में 60-70 साल तो जी कर जाता है। वो 18 साल का होते ही इस बिजनेस को ज्वाइन कर लेता है, 70 साल का होते होते बोलेगा मुझे तो 50 साल हो गए। 50 साल ज्वाइन करने से कामयाबी नहीं मिलेगी, जिंदगी के 50 साल रुकने से कामयाबी नहीं मिलेगी। जिंदगी में 5 साल इस बिजनेस में सीख कर अपना टारगेट बनाकर, अगर टीम का टारगेट बनाकर अगर बिजनेस में काम करना शुरुआत कर दिया तो मैं ये बोलता हूं 50 साल वाली जो इनकम है वो हम इस बिजनेस में 5 साल में कमा सकते हैं। तो खुद का टारगेट बनाइए। 100% पैनल पे जितने भी फाइटर्स हैं, कमिटमेंट अपने आप से कीजिए, क्योंकि हमने जो टारगेट दिया है इस बार सफायर स्टार्ट सफायर तक का टारगेट दिया है, कश्मीर का टारगेट। पहली बात अपने आप से टारगेट कमिटमेंट कीजिए, सर कुछ भी हो जाए, किसी का टारगेट हो या ना हो, लेकिन मेरा कश्मीर का टारगेट अगले 4 वीक के अंदर मैं पूरा करूंगा। और अपने डाउनलाइन के लिए एक मोटिवेशन बनूंगा कि मेरे अपलाइन का टारगेट हुआ, और मेरे अपलाइन के लिए एक फक्र बनूंगा कि अपलाइन भी गर्व करेगा कि मेरे डाउनलाइन का, मेरे लीडर का टारगेट हुआ है। लोग बोलते हैं सर मेरी टीम बात नहीं मानती। कैसे मानेगी भाई साहब? ना तो जिंदगी में हमारा कभी अपलाइन का द्वारा दिया गया टारगेट पूरा होता है, ना कंपनी के द्वारा दिया गया टारगेट पूरा होता है, ना वीक का जो चेक बनना चाहिए वो चेक पूरा होता है, रैंक के अनुसार जो एजुकेशन लेनी चाहिए वो हमारे पास में है नहीं, ट्रेनिंग टीम आ जाती है लेकिन अपलाइन आता नहीं। फिर कैसे डाउनलाइन अपलाइन का रिस्पेक्ट और रिगार्ड करेगी, कैसे उसके साथ में काम करेगी? तो आप जितने भी लीडर इस पैनल पे हैं, जिनका काम नहीं चल रहा है वो अपने आप से बात कीजिए, जिसका चेक नहीं बन रहा वो अपने आप से बात कीजिए। क्या हम टारगेट पे फोकस करते हैं? क्या हम अपलाइन की बातों को फॉलो करते हैं? क्या हम हर एजुकेशन सिस्टम के अंदर अटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं? आप एक बार कोशिश करके तो देखिए, 6 महीने 12 महीने एक बार करके देखिए। हम आपके साथ में हैं, सिस्टम आपके साथ में, अपलाइन आपके साथ में है। हम चाहते हैं कि आप इस बिजनेस में आए हैं तो सिर्फ ये ठप्पा ना लगाएं कि सर मैंने भी AWPL किया था। हम ये चाहते हैं कि आप इस बिजनेस में आ गए हैं तो इस बिजनेस को सीख कर काम करें और एक दिन लोगों को ये एहसास कराएं कि कमजोर हम नहीं थे, कमजोर हमारे पास में प्लेटफॉर्म था। कमी हमारे में नहीं थी, कमी प्लेटफॉर्म में थी। आज से पहले कोई रास्ता नहीं था, आज से पहले कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, आज से पहले कोई एजुकेट करने वाला नहीं था, आज से पहले कोई समझाने वाला नहीं था, आज से पहले कोई एहसास कराने वाला नहीं था कि आप भी कामयाब हो सकते हैं, ये कोई बताने वाला नहीं था। जितने भी लोग इस पैनल पे हम बैठे हुए हैं, सबसे पहले ज्यादातर विरोध हमारे घर से ही होता है। घर वाले हमारी कीमत आंकते हैं कि 20,000 की नौकरी मिल रही है, 20,000 की नौकरी कर ले आराम से,